भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्ते के बीच भारत और फ्रांस आज दिल्ली में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर कर देंगे। आपको बता दें कि भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत हस्ताक्षर समारोह में दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि फ्रांस और भारतीय रक्षा मंत्री वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हस्ताक्षर समारोह साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के बाहर आयोजित होने की संभावना है। इससे पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री खुद हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने वाले थे, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। राफेल एम जेट आईएनएस विक्रांत से संचालित होंगे और मौजूदा मिग-29 के बेड़े का सहयोग करेंगे। भारतीय वायुसेना पहले से ही 2016 में खरीदे गए 36 राफेल विमानों का बेड़ा संचालित कर रही है। ये विमान अंबाला और हासीमारा में स्थित है। इस नए सौदे से भारत में राफेल जेट विमान की कुल संख्या अब बढ़कर 62 हो जाएगी, जिससे देश के 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारतीय विमान वाहक पोतो विशेष रूप से आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की तत्काल जरूरत है। आपको बता दें कि खराब प्रदर्शन और रखरखाव संबंधी मुद्दों की वजह से मिग-29 के लड़ाकू विमानों के मौजूदा बेड़े को हटाने की तैयारी ही की जा रही है। 9 अप्रैल को समिति ने सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी थी। भारत ने इस महीने की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक के दौरान 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए अपने सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी थी और इस अनुबंध में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर जेट शामिल हैं। साथ ही बेड़े के रखरखाव, रसद सहायता, कर्मियों के प्रशिक्षण और स्वदेशी घटक निर्माण के लिए एक व्यापक पैकेज भी शामिल है। राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का ये सौदा न सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कदम है। इन विमानों की क्षमताएं और उन्नत तकनीक आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने में मददगार साबित होगी। भारतीय विमान वाहक पोतो खास तौर पर आईएनएस विक्रांत, जो अभी सेवा में है, हर तैनाती के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की तत्काल ज़रूरत है। भारत ने इस महीने की शुरुआत में ही इस पर बैठक कर अपनी मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि इस रक्षा सौदे से भारत की जो ताकत है, मरीन ताकत, वो बहुत ही बढ़ जाएगी। सरकार अनुबंध में 22 सिंगल सीटर, 4 ट्विन सीटर जेट शामिल हैं और रखरखाव के साथ साथ कार्मिक प्रशिक्षण, स्वदेशी घटक निर्माण के लिए एक बड़ा पैकेज भी दिया गया है। राफेल एम जेट आईएनएस विक्रांत से संचालित होंगे और मौजूदा मिग-29 के बेड़े का साथ देंगे और भारतीय वायुसेना पहले से ही 2016 में हस्ताक्षरित एक अलग सौदे के तहत हासिल किए गए 36 राफेल विमानों का बेड़ा ऑपरेशन में ला चुकी है, चला रही है और ये विमान अंबाला और हासीमारा में स्थित हैं। नए सौदे से भारत में राफेल जेट की कुल संख्या 62 हो जाएगी। तो हमारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी आज के इस डील के बाद, ये आप समझ गए होंगे। भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्ते के बीच भारत और फ्रांस आज दिल्ली में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर कर देंगे। आपको बता दें कि भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत हस्ताक्षर समारोह में दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि फ्रांस और भारतीय रक्षा मंत्री वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।